बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बग़ैर प्रेशर के बनाएंगे इस तरह से घुली मिली दाल, तड़के वाली, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 किस्म की दालें ली हैं। 1 कप मूंग की दाल है और 1 कप मसूर की दाल है, और इन दोनों दालों को अच्छे से साफ़ कर लिया था और यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गर्म पानी। गर्म पानी शामिल करने की वजह ये है कि जल्दी कुक हो जाती है। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। और यहाँ पर दाल को भिगो दिया है और अब चलते हैं दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का बर्तन रख लिया है। उसमें हम शामिल करेंगे आधा कप ऑयल और साथ शामिल करेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, लौंग 3 अदद, ज़ीरा 1 छोटा चाय का चम्मच और अजवाइन जो है वो 1 चुटकी है। तो इसको खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। तो अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जिसको रफली चॉप कर लिया है। लाइट गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, वरना दाल का जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी। तो यहाँ से बस हमें इतना ही इसको करना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ है, वो ऐड कर दिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेट अदरक। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, स्लाइसेस भी कट करके डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च का बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। और यहाँ पर 3 अदद हरी मिर्च थी, इनको इस तरह से कट कर लिया है और इसको भी फ्राई करते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें नमक आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच और साथ में यहाँ पर खुश्क धनिया है 1 चाय का चम्मच। तो मसालों को और बाकी तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लिया है, 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। तो यहाँ पर दाल को जो है वो ऐड कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर 1 लीटर शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं दाल को कुक करते हुए। अभी भी इसमें पानी है, तो हम इसको मज़ीद कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक दाल जो है वो गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 20 मिनट हो गए हैं दाल को कुक करते हुए और आप देख सकते हैं दाल जो है वो गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से मैश करेंगे, इस तरह से मिक्स करते हुए, दबाते हुए इसको अच्छे से घोट लेंगे। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है, स्किप मत कीजिएगा, इससे दाल जो है वो बहुत घुली हुई बनती है। यहाँ पर दाल को अच्छे से मैश कर लिया है और जितना भी दाल के अंदर पानी था वो तमाम पानी ड्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि मैं दाल बना रही हूँ चावलों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा मुझे दाल को पतला करना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो दूसरी साइड पर हम तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे, उस पर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है और साथ ही इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 कलियाँ लहसुन की हैं और लाइट गोल्डन होने तक हम इसको कुक करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे 2 अदद। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। और यहाँ पर तड़का जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम दाल को तड़का लगा देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला
और साथ ही शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको एक प्लेट में शामिल कर लिया है सर्व करने के लिए। और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार घुली हुई बनी है। तो हमने इसको बनाया बग़ैर प्रेशर के। किस तरह बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर अब शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।